हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मधु की पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं प्रेजेंट टेंस का प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चन किस तरीके से एग्जाम्स में आते हैं। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आपका कॉलेज लेवल पे हो, स्कूल लेवल पर हो, या आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो हर तरीके से टेंस तो सेम रहेंगे, लेकिन उनका जो रूल्स होते हैं वो हमेशा सेम रहते हैं। सिर्फ हमारी अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करता है कि हम उसको सोल्व किस तरीके से करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास जिसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आई हूँ, उसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे विद रूल्स। देखिए, फर्स्ट सेंटेंस हमारे पास क्या है, वी डैश 8 hours अ डे। देखिए, इस प्रैक्टिस सेट में हम चारों जो इसके पार्ट्स होते हैं, चाहे वो सिंपल है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, उनको सोल्व करेंगे। ठीक है। फर्स्ट सेंटेंस में क्या बोला कि वी डैश 8 hours अ डे। जब हमारे पास कोई रेगुलर हैबिट होती है, ठीक है, या ये कहिए कि कोई रेगुलरिटी होती है, जो आप काम कॉन्टिन्यूसली कर रहे हैं, ठीक है, वो एक हैबिट में आपके आ जाता है, तो उस हैबिट को शो करने के लिए हम हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं। कौन सा करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट, या कहो कि सिंपल प्रेजेंट। ओके, तो इसमें हम करेंगे सिंपल प्रेजेंट। अब आपने अगर पिछली वीडियोस देखी हैं तो आप समझ जाएंगे कि हमने जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है उसके अंदर यूज किस तरीके से करना है कि फर्स्ट फॉर्म होती है प्लूरल के साथ, फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस लगता है जब सब्जेक्ट हमारे पास सिंगुलर हो। ठीक है, मैं एक बार फिर से यहाँ लिख देती हूँ कि जब सिंगुलर होता है तो फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस लगता है, और प्लूरल होता है सब्जेक्ट तो हमारे पास सिंपल फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, तो फर्स्ट सेंटेंस में हमारे पास क्या है, वी डैश 8 hours अ डे। वी हमारे पास सब्जेक्ट है और हमारे पास ये हैबिट को शो कर रहा है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट लगा, और ये हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसलिए हमने यहाँ क्या लगा देना है, फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है, वी वर्क 8 hours अ डे। ओके, सेकेंड सेंटेंस देखिए, दे डैश फॉर मुंबई नेक्स्ट वीक। अब हर चीज़ को हमने ध्यान से देखना है कि किसी भी सेंटेंस में कोई ना कोई हिंट तो हमें मिलता है, जो हमें ये हिंट देता है कि वो किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो वही हिंट हमने पकड़ना है। अब देखिए, इसके अंदर क्या लिखा, नेक्स्ट वीक। दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, एक क्या कि हम सिंपल फ्यूचर यूज़ कर लें, क्यों, नेक्स्ट वीक दिया हुआ है। एक पॉसिबिलिटी ये होती है कि जब नियर फ्यूचर की बात वो करता है, नियर फ्यूचर, ठीक है, तो नियर फ्यूचर के लिए हम हमेशा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस यूज करते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये तो हुई वर्ब की बात। लेकिन जब हमारे पास इसके साथ हेल्पिंग वर्ब यूज करनी होती हैं, तो वो हमारे पास क्या होती हैं, इज, एम और आर होती हैं। ठीक है, अब वो आप पिछली वीडियोस में देख लीजिए, मैंने फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बताया हुआ है, साथ में यूजेस भी मैंने उनको आपको कराए हैं कि ये सिंगुलर के साथ हमारे पास यूज होता है, एम आई के साथ यूज होता है, आर जो होता है वो प्लूरल के साथ यूज होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, दे प्लूरल है, प्लूरल के साथ हम क्या यूज करेंगे, आर यूज करेंगे। ठीक है, और लीव हमारे पास फर्स्ट फॉर्म है, अगर हम इसका फोर्थ फॉर्म यानी कि फर्स्ट फॉर्म आईएनजी बनाते हैं तो ई हट जाएगा और लिविंग हमारे पास आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे, दे आर लिविंग फॉर मुंबई नेक्स्ट वीक, यानी कि अगले हफ्ते वो मुंबई जा रहे हैं। देखिए अब थर्ड सेंटेंस, हेयर डैश द टैक्सी। वर्ब है हमारे पास कम। हमने क्या किया था, जब हमने यूजेस किए थे प्रेजेंट इंडेफिनिट के, कोई भी सेंटेंस जब हेयर और देयर से शुरू हो रहा है, हेयर और देयर से शुरू हो रहा है, तो उसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करते हैं। तो अब प्रेजेंट इंडेफिनिट फिर से मैंने अभी आपको रूल बताया था कि सिंगुलर है तो फर्स्ट फॉर्म एस और ईएस, और प्लूरल है तो हमारे पास फर्स्ट फॉर्म रहती है। तो यहाँ पे हम ऐसे देखेंगे, हेयर डैश द टैक्सी। अब टैक्सी हमारे पास सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो हमने क्या यूज करना है, कम के साथ एस या ईएस यूज करना है। कम के साथ क्या लगता है, अकेला एस लगता है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, हेयर कम्स द टैक्सी। ओके, इस तरीके से हम इसको सोल्व करेंगे। फोर्थ देख लीजिए, आई डैश इन दिस हाउस सिंस 1980।
फिर से मैं रिकॉल कर रही हूँ, सारी चीज़ों को मैं रिकॉल करके पढ़ा रही हूँ, ताकि आपने अगर वो वीडियोस अगर देखी हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में भी इनका लिंक डाल दूंगी चारों वीडियोस का, ठीक है। इस सेंटेंस में हमारे पास क्या है, सिंस है। क्या है, सिंस। जब किसी भी सेंटेंस में फॉर या सिंस आता है तो हम उसको किससे बिलोंग करा देते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस से बिलोंग करा देते हैं। कैसे, क्योंकि इसमें हमारे पास सेंटेंस की फॉर्मेशन ऐसे बनती है कि कोई काम किस समय से हो रहा है, से रहा है, से रहे हैं, से रही है। तो इस वजह से इसमें सेंटेंस में हमारे पास सिंस फॉर आया। सिंस हमेशा पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। और फॉर जो होता है वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम नहीं है, सिर्फ पॉइंट ऑफ टाइम है कि 1980 से कर रहा है। तो 1980 से सिंस आ गया और वो किससे हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस से हो गया। तो हम यहाँ लगाएंगे हैज़ बीन और हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ING। फिर से रिकॉल कर लीजिए कि क्या हमारे पास रूल था उसके अंदर। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास हैज़ बीन और हैव बीन थी, ठीक है, और उसके साथ हम फर्स्ट फॉर्म ING यूज़ कर रहे थे, ओके। आई जो है वो पर्टिकुलर जाता है सब्जेक्ट के अंदर, इसलिए हम आई के साथ हैव बीन लगाते हैं। हैव बीन प्लस लीव हमारे पास फॉर्म है उसका, ING बनेगा लिविंग। तो आई हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1980। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखिए, ही डैश रिसेंटली। अब देखो, जब भी हमारे पास रिसेंटली आ जाए, ठीक है, यानी कि कुछ ऐसे वर्ड्स जो ये शो करते हैं कि अभी अभी हुआ है, ठीक है, अभी अभी होने में हमारे पास हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, ओके। तो प्रेजेंट परफेक्ट हमारे पास किस तरीके से होता है कि हैज़ और हैव हमने यूज़ करना होता है और उसके साथ हम थर्ड फॉर्म लगा देते हैं, ठीक है। तो अब जब रिसेंटली, जस्ट, ऑलरेडी, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें हमें ये पता लगता है कि अभी अभी फिनिश हुआ है, ठीक है, तो हम लेंगे इसमें प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ और हैव लगाते हैं, साथ में थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ही क्या है, सिंगुलर है। अब जो हमारे पास हैज़ है वो सिंगुलर के साथ लगेगा और हैव जो है वो प्लूरल के साथ लगेगा, ठीक है। तो ही के साथ क्या लगेगा, हैज़ लगेगा ना। तो हैज़ एंड रीच जो है फर्स्ट फॉर्म है, इसकी सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म होती है रीच्ड, हमें लेनी है थर्ड फॉर्म। ही हैज़ रीच्ड एट रिसेंटली। अब देखिए, अब हमारे पास जो एट है वो हमारे पास ऑप्शनल होता है कि किसी सेंटेंस में ये लगाया होता है, किसी में नहीं लगाया होता। क्यों, क्योंकि जो रीच फॉर्म होती है वो इस प्रेपोजिशन को साथ लेकर के चलती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, 6th क्वेश्चन, 2 and 2 dash 4। अब मैंने आपको बताया था कि जब प्रोवर्ब्स आ जाती हैं या फिर यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाती हैं या जनरल ट्रूथ कहीं पर आती है तो हम क्या लगाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाते हैं। अब इसने कहा कि 2 and 2 dash 4, यानी कि 2 और 2 कितने होते हैं, 4 होते हैं। अब भाई 2 और 2 5 तो कोई बना नहीं सकता, चाहे आप कहीं पर भी चले जाओ, ठीक है। हाँ, किसी को अगर पागल बनाना हो तो हम 2 या 2 जो है 5 कर देते हैं। कई बार बैंक वाली स्टेटमेंट आपने सुनी होगी, वो कहते हैं ना कि 100 रुपये लेकर आइए, हम आपको डबल करके देंगे। तो आप उस झांसे में ना आए, क्योंकि हमेशा 2 and 2 ही मेक्स 4 होता है। 2 और 2 कभी भी 10 नहीं हो सकते, 22 नहीं हो सकते। तो हमने क्या लिया यहाँ पे, 2 and 2 dash 4। ये हमारे पास ट्रूथ में भी जा रहा है, ठीक है, और प्रोवर्ब्स में भी जा रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखेंगे, सेम, ओके। नाउ नेक्स्ट देखिए, मिस्टर गुप्ता डैश इंग्लिश एट प्रेजेंट। अब देखो, मिस्टर गुप्ता डैश इंग्लिश एट प्रेजेंट। अब मैंने क्या यूज़ किया यहाँ पे, एट प्रेजेंट यूज़ किया, यानी कि अभी ये काम हो रहा है, प्रेजेंट में चल रहा है। याद कीजिए, एक रूल हमने ऐसा किया था जिसमें ये कहा था कि कोई ऐसा काम जो प्रेजेंट में हो रहा है बट नॉट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जब हम बोल रहे हैं तब नहीं हो रहा। जैसे कि एग्जाम्पल हमने लिया था उसमें कि मैं योगा क्लासेस में जाती हूँ, ठीक है। अब मैं योगा क्लासेस में जा रही हूँ, उसमें हमारे पास क्या है कि एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग वो काम नहीं हो रहा, ओके, लेकिन वो कॉन्टिन्यूस में है, काम वो कॉन्टिन्यूस में है। तो उसमें हमने क्या करना है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस यूज़ करना है। क्या यूज़ करना है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में फिर से मैं बता देती हूँ, इज, एम, आर हमने यूज़ करना है, साथ में फर्स्ट फॉर्म ING हम लगाएंगे, ठीक है।
अब मिस्टर गुप्ता तो सिंगुलर है, एक इंसान है, तो हम क्या लगाएंगे, इज मिस्टर गुप्ता इज टीचिंग इंग्लिश एट प्रेजेंट, यानी कि मिस्टर गुप्ता एट प्रेजेंट हाल फिलहाल क्या पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वी डैश विद आर आईज, और फॉर्म है हमारे पास सी ऐसी फॉर्म है जो हमारी सेंस से बिलोंग करती है। सेंस जैसे कि 5 तरह की सेंसेस होती है ना हमारे पास, कौन कौन सी होती है, आँखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, जीभ से टेस्ट होता है, नाक से स्मेल करते हैं, ठीक है, और स्किन से हम फील करते हैं। तो ये जो 5 सेंसेस होती हैं, 5 सेंसेस के साथ हम कभी भी आईएनजी नहीं लगाते अगर वो जर्नल फॉर्म में यूज़ की जा रही हैं। जर्नल फॉर्म किस तरीके से, अगर मैंने कहा कि आई सी यू, मैं तुम्हें देखती हूँ, तो इसका मतलब क्या हुआ, वहाँ पे वो एक जर्नल सी बात है कि मैं देखती हूँ। ठीक है, तो वहाँ पर कभी भी आईएनजी फॉर्म हम नहीं लगाएंगे। और आईएनजी में क्या चला गया हमारे पास, कॉन्टिन्यूस चला गया। ठीक है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस चला गया, इन दोनों का ऑप्शन तो हो गया खत्म। ठीक है, अब रह गया हमारे पास सिंपल और परफेक्ट। अगर हमारे पास कोई ऐसा इंडिकेशन देता कि मैं देख चुकी हूँ या मैंने देख लिया है, तो उसमें हमारे पास हम परफेक्ट पे जाते। तो इस वजह से हम कहेंगे कि जो हमारे पास सेंस से रिलेटेड ब्लैंक्स आते हैं उनमें हम इनडेफिनेट यूज़ करते हैं, या कहो कि सिंपल प्रेजेंट यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या बनेगा, वी डैश विद आर आईज, वी सी विद आर आईज, वी सी विद आर आईज। लेकिन आईएनजी लगता है किस केस में लगता है, आईएनजी लगाने के बाद उनका मीनिंग चेंज हो जाता है, और उस मीनिंग के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करेंगे तो आईएनजी लगाएंगे। जैसे कि मैंने कहा आई एम सीइंग माई मदर टुमोरो, मैं अपनी मदर को देखने जा रहा हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, देखने जाने का मतलब होता है या उन्हें संभालने जा रहा हूँ या उनसे मिलने जा रहा हूँ। ठीक है, तो उसमें देखो आईएनजी लगाने से मीनिंग चेंज हुआ कि नहीं हुआ, जैसे ही मीनिंग चेंज हुआ तो हमारे पास उसका टेंस भी चेंज हो जाएगा। अब टेंस किस तरीके से लगा देंगे कि ही इज सीइंग हिज मदर टुमोरो, वह अपनी मदर को देखने जा रहा है, यानी कि अपनी मदर को संभालने जा रहा है। इस तरीके से लेंगे। अब देखिए इसी से रिलेटेड बाकी जो वर्ब्स हैं मैं उनको भी थोड़ा सा इलेबोरेट कर देती हूँ। जैसे मैंने बताया कि स्मेल, तो स्मेलिंग हमारे पास क्या मीनिंग लेकर आएगी, हियर और हियरिंग। ठीक है, टेस्ट और टेस्टिंग। अब इनका थोड़ा सा मीनिंग देख लीजिए ताकि आप अगर अपने सेंटेंसेस बनाओ तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए स्मेल का मतलब होता है सिंपल कि स्मेल करना, ठीक है, सूंघना। लेकिन स्मेलिंग का मतलब क्या होता है, जब हम कोई चीज़ पर्टिकुलर चीज़ को अपने नाक के बिल्कुल क्लोज लगा करके हम सूंघते हैं, यानी कि उसमें हम इन्वेस्टिगेशन सा कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें हम यूज़ करेंगे स्मेलिंग। फॉर एग्जाम्पल द रोज़ स्मेल्स स्वीट, रोज़ की स्मेल जो होती है वो क्या होती है, अच्छी होती है। ठीक है, खुशबू। अब यहाँ पे स्मेलिंग क्या करेंगे, आई वॉज स्मेलिंग द कंटेनर टू एग्जामिन विच टाइप ऑफ स्मेल वॉज देयर। कंटेनर से किस तरीके की स्मेल आ रही थी वो जज करने के लिए मैंने क्या किया, उसको नाक के पास ला करके सूंघा, तो वो स्मेलिंग में चला गया। ठीक है, हियर हमारे पास होता है सुनना, आई हियर विद माई ईयर्स। ओके, लेकिन जब हियरिंग की बात आती है तो वो चला जाता है सुनवाई में, यानी कि जो जज होते हैं, जज क्या करते हैं, केस की सुनवाई करते हैं, तो वो हो जाएगा हमारे पास हियरिंग। ठीक है, टेस्ट, टेस्ट हो गया हमारे पास सिंपल कि जलेबी टेस्ट स्वीट, ओके, वो हो जाएगा। लेकिन टेस्टिंग का मतलब क्या होता है कि जब हम टेस्टिंग कर रहे हैं कि कोई चीज़ अच्छी बनी है या नहीं, उसका स्वाद चख रहे हैं, तब हम क्या यूज़ करते हैं, टेस्टिंग यूज़ करते हैं। आई होप कि आपको ये बातें तो क्लियर हो गई होंगी कि कब हमें जो हमारी सेंस वाली वर्ब्स होती हैं उनके साथ सिंपल इंडेफिनिट यूज़ करना है और कब हमें उनके साथ आईएनजी लगाना है। क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 10th क्वेश्चन, डैश यू डैश कांथापुरा रीड। अब देखो इस सेंटेंस को हम दो तरीके से सोल्व करेंगे। अगर वो कांथापुरा पढ़ रहे हैं तो हमारे पास जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। अगर हम ये कहते हैं कि क्या तुम कांथापुरा पढ़ चुके, तो हमारे पास जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, लेकिन वहाँ पे हम किस तरीके से समझेंगे। अब आप ये पूछोगे कि मैडम अगर दो हमारे पास ऑप्शंस बन गए तो हम कौन सा फिल करें।
देखो कई बार क्या होता है, जो ऑप्शंस हमें दिए होते हैं उनमें दोनों में से कोई एक दिया मिलेगा, या तो आपको क्या मिलेगा, कॉन्टिन्यूस का ऑप्शन मिलेगा या परफेक्ट का ऑप्शन मिलेगा। सेकेंड थिंग क्या हो सकता है कि यहाँ पे कोई ना कोई एक ऐसा वर्ड हम यूज़ कर लेते हैं कि ऑलरेडी आ गया, जैसे जस्ट आ गया, तो उस तरीके से हमको वो आइडेंटिफिकेशन हो जाता है कि वो हमारे पास परफेक्ट में जा रहा है। तो कभी भी किसी भी एग्ज़ाम में वैसे क्वेश्चन नहीं आते जिसके दो आंसर्स बनते हों। हमेशा वो जो होते हैं इतने अच्छे से चेक होते हैं, जो भी हमारे पास जूरी होती है उसी के द्वारा चेक किए जाते हैं, जो एक्सपर्ट्स होते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ में आप कंफ्यूज नहीं रहेंगे। अब इसमें हम क्या करें भाई, इसमें द डैश यू कांथापुरा मैं दोनों तरीके से बता रही हूँ। अगर हमारे पास कॉन्टिन्यूस आए तो आर यू रीडिंग कांथापुरा, हम इस तरीके से लिखेंगे कि क्या आप कांथापुरा पढ़ रहे हो, यानी कि क्या तुम कांथापुरा पढ़ रहे हो। या हम इस तरीके से लिखते हैं हैव यू रेड कांथापुरा, कि क्या तुमने कांथापुरा पढ़ लिया, या क्या तुम कांथापुरा पढ़ चुके। इस तरीके से हम इस सेंटेंस को सोल्व कर देंगे। अब वो हमारे पास परफेक्ट में चला जाएगा। अभी और भी सेंटेंसेस हैं, चलिए देखते हैं उन सेंटेंसेस में हम प्रेजेंट टेंस को कैसे यूज़ करेंगे। हाँ जी, कुछ और एग्जाम्पल्स भी हैं रिलेटेड टू प्रेजेंट टेंस, चलो उनको भी सोल्व करके देखते हैं। 11th क्वेश्चन है द बॉय डैश हैंडसम एंड द वर्ब इज लुक, यानी कि इसमें हमें लुक वर्ब को लेकर के इस सेंटेंस को फिल करना है, ब्लैंक को फिल करना है। देखिए हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक होता है लुक यानी कि जब हम इसको इनडेफिनिट में यूज़ करते हैं, एक होता है कॉन्टिन्यूस यानी कि जब हमें आईएनजी लगाना होता है लुक के साथ, दोनों में सेंस चेंज हो जाएगी। ठीक है, देखिए ध्यान से, सिंपल लिखा कि द बॉय लुक्स हैंडसम, बच्चा लड़का जो है हैंडसम दिखता है। ये सिंपल चीज़ें हो गई, जो दिख रहा है अभी एट प्रेजेंट दिखता है, सिंपल, ठीक है। लेकिन जब हमने लुक के साथ आईएनजी लगा देना है, क्या लगा देना है, आईएनजी, तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। देखो अब इसके साथ क्या लगा हुआ है, फॉर, यानी कि प्रेपोजिशन लगी हुई है। जब हमारे पास लुक फॉर होता है, इसका मतलब होता है कि हम किसी चीज़ को खोज रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, ठीक है। जब हमारे पास लुक ऑन होता है, लुक ऑन का मतलब होता है कि जब हम किसी चीज़ को थोड़ी देर के लिए देखते हैं, क्षण भर के लिए देखते हैं, ठीक है। एक होता है लुक इनटू, लुक इनटू का मतलब होता है कि बिल्कुल अच्छे से किसी चीज़ को समझना, यानी कि मैटर को इंडिविजुअली उसके अंदर अपने आप को डाल करके समझना, तो वो लुक इनटू हो जाता है, ठीक है। तो लुक ऑन क्या हो जाएगा हमारे पास, क्षण भर के लिए देखना, लुक इनटू किसी चीज़ को अच्छे से समझना, ठीक है। और लुक फॉर का मतलब होता है किसी चीज़ को ढूंढना, खोजना। तो यहाँ पे हमारे पास फॉर आया हुआ है, तो वो हमारे पास किस कॉन्टेक्स्ट में जाएगा, खोजने के कॉन्टेक्स्ट में जाएगा, और उसमें आ जाएगा कॉन्टिन्यूस। तो आई एम लुकिंग फॉर, आई एम लुकिंग फॉर माई कीज़, ये बात ध्यान रखेंगे। आई हमारे पास है तो उसके पास हमारे पास आता है एम, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में आई के साथ एम आता है, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आती है, वो हमने लगा दिया। 13th देखिए, इफ़ यू डैश फास्ट। अब देखो ये कंडीशन हो गई ना यहाँ पे कि इफ़ यू डैश फास्ट यू विल कैच द ट्रेन। फॉर्म है हमारे पास रन, ओके। जब हमारे पास कंडीशनल्स आते हैं, कंडीशनल्स का मतलब क्या होता है कि जब हमारे पास एक सेंटेंस जो होता है उसमें कंडीशन होती है, दूसरा सेंटेंस उसके ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि सबऑर्डिनेट क्लॉज की तरह काम करता है, ठीक है। तो उसमें हमारे पास क्या लगाते हैं, इसमें अगर हमारे पास क्या है, सिंपल फ्यूचर सेकंड सेंटेंस में, ध्यान दीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हमारे पास हम नेक्स्ट टेंस करेंगे, पास्ट करेंगे, फ्यूचर करेंगे, उसमें भी कंडीशनल्स आएंगे, वो मैं आपको उस टाइम बताऊंगी कि यहाँ पे क्या आएगा और यहाँ पे फिर उसके तरीके से हमें क्या यूज़ करना है। अभी फिलहाल के लिए ये समझ लीजिए कि अगर सब ऑर्डिनेट क्लोज में सिंपल फ्यूचर आता है, सिंपल फ्यूचर क्या होता है, देखो विल और शैल उसके साथ फर्स्ट फॉर्म होती है, ठीक है। तो जब सिंपल फ्यूचर आ गया तो हमारे पास इफ़ वाली स्टेटमेंट में हम प्रेजेंट इनडेफिनिट यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, प्रेजेंट इनडेफिनिट। अब प्रेजेंट इनडेफिनिट यू है, यू के लिए हम क्या लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। इफ़ यू रन फास्ट, अगर तुम तेज भागते, यू विल कैच द ट्रेन, तो तुम ट्रेन को पकड़ लेते। तो वो कंडीशन हो गई कि नहीं हो गई, कि तेज भागते तो पकड़ते ना। तो कंडीशंस के लिए यहाँ अगर सिंपल फ्यूचर है तो हम यहाँ क्या यूज़ करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ करेंगे, सिंपल प्रेजेंट यूज़ करेंगे। 14th, किड्स डैश अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। मीन्स यहाँ पे क्या हुआ
कि ये एक ऐसी बात है जो किड्स ने अपनी पोइट्री में बोली है, ठीक है। तो ये जो एक लाइन है वहाँ से हमने डायरेक्ट हमने उठाई है, तो ये हमारे पास सच मान कर चलते हैं, या ये कहिए कि जो रिपोर्टेड स्पीच होती है, रिपोर्टेड स्पीच में अगर हमने कोई ऐसी स्टेटमेंट ली है या फिर ऐसी लाइन ली है जो किसी पोइट्री से डायरेक्ट उठाई है, तो हम यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ करते हैं। तो क्या लगा देंगे, कीट्स एक पोएट का नाम है, ये एस जो है इसको प्लूरल नहीं बनाता, नाम ही कीट्स है, तो हमारे पास से की फर्स्ट फॉर्म है और उसके साथ क्या लग जाएगा, एस लग जाएगा। क्यों, क्योंकि ये हमारे पास सिंगुलर है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हर इंग्लिश डैश ग्रेजुअली। अब देखिए जब कोई चीज़ इसने बोला है कि ग्रेजुअली, कॉन्टिन्यूसली, ठीक है, रेगुलरली, जनरली, तो हमारे पास हम करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, ठीक है, यूज़ करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में फिर से मैं बता देती हूँ, इज एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ING, ओके। सो हर इंग्लिश इज, क्योंकि ये सिंगुलर हो गया, उसकी इंग्लिश दिन बर दिन इम्प्रूव होती जा रही है, तो हम लिख देंगे इज इम्प्रूविंग, ठीक है, हर इंग्लिश इज इम्प्रूविंग ग्रेजुअली, ठीक है। 16th, शी डैश अ बेबी इन जुलाई। अब देखो फॉर्म हमारे पास क्या है, एक्सपेक्ट। वैसे तो एक्सपेक्ट जो फॉर्म होती है उसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ करते हैं, लेकिन अगर एक्सपेक्ट वेट के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ की जा रही है, वेट फॉर, ठीक है, तब हम उसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस यूज़ कर लेंगे। कैसे लिखेंगे फिर, शी इज़ एक्सपेक्टिंग, ठीक है, शी इज़ एक्सपेक्टिंग अ बेबी इन जुलाई, यानी कि जुलाई में उम्मीद है कि उसके एक बेबी होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम यूज़ करेंगे। 17th, ही डैश माई सिचुएशन। फॉर्म है अंडरस्टैंड। अभी मैंने आपको बताया था कि जब हम सेंस के कॉन्टेक्स्ट में कोई वर्ब यूज़ करते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज़ करते हैं। इसी तरीके से मेंटल स्टेट्स के लिए अगर हमने यूज़ करनी होती है, जैसे कि थिंक वर्ब है, अंडरस्टैंड है, ठीक है, फील है, तो वो जो आ जाएंगे हमारे पास, उसमें भी हम क्या करते हैं, सिंपल टेंस यूज़ करेंगे, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ करेंगे। तो क्या लगाएंगे यहाँ पे, ही सिंगुलर है और ये आ जाएगा अंडरस्टैंड्स, ही अंडरस्टैंड्स माई सिचुएशन। अगर हम लगा दें ING अंडरस्टैंडिंग, उसका मतलब क्या होता है कि जो समझदारी है उसके लिए हम यूज़ करेंगे, वो हमारे पास एडजेक्टिव में चला जाता है, ठीक है। हर अंडरस्टैंडिंग इज़ वेरी गुड, तो इस तरीके से हमने क्या लिखा, या तो वो नाउन में चला जाएगा या वो एडजेक्टिव में चला जाएगा। उसमें हम जब हम करेंगे वर्ब का नॉन फाइनाइट, ठीक है, तब हम डिस्कस करेंगे, या जब एडजेक्टिव करेंगे तब हम उसको डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल के लिए आप समझ लीजिए कि ये जो वर्ब्स होती हैं जो मेंटल स्टेट्स को डिफाइन करती हैं, वो क्या रहती हैं, सिंपल टेंस में रहती हैं। दिस कार डैश टू मी, फिर से वही चीज़ मैंने यहाँ पे ली है, बिलोंग जो वर्ब है वो हमेशा सिंगुलर में रहती है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम करेंगे दिस कार बिलोंग्स, और ये हमारे पास सिंगुलर था तो हमने बिलोंग्स लगा दिया। अगर हम लिख देते हैं बिलोंगिंग्स, बिलोंगिंग्स का मतलब यहाँ पे सामान हो जाता है भाई, ठीक है, यानी कि ये सामान मेरा है, कि दीज बिलोंगिंग्स आर माइन, ठीक है, तो वो बिलोंगिंग्स लिखते हैं, बिलोंगिंग भी नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बिलोंगिंग्स, एस लगाना ज़रूरी हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ आ रही हैं। 19th देखिए, बार्किंग डॉग्स सेल्डम डैश, फॉर्म है बाइट। अब देखो एक और चीज़ें मैं यहाँ पे बता दूँ कि जब किसी भी सेंटेंस में सेल्डम आ जाए, रेयरली आ जाए, ठीक है, ऐसी होता है ना कि समटाइम्स आ गया, ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ करते हैं कि बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, भौंकने वाले कुत्ते बहुत कम काटते हैं, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, फर्स्ट फॉर्म रहेगी, क्योंकि हमारे पास क्या रहा, डॉग्स रहा, डॉग्स हमारे पास प्लूरल है, और जब प्लूरल होता है तो हम क्या यूज़ करते हैं, ओनली फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द गर्ल डैश ऑलरेडी ऑल द एप्पल्स, फॉर्म है हमारे पास ईट। अभी मैंने आपको बताया था कि जब ऑलरेडी आ जाता है तो हम क्या कहते हैं कि वो काम फिनिश हो चुका, ठीक है, तो जब हो चुका होता है तो हम क्या लगाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट लगाते हैं। तो द गर्ल हैज़, अब हैज़ क्यों लगाया मैंने, आप बताइए क्यों लगाया हैज़, क्यों, क्योंकि हमारे पास गर्ल जो थी वो सिंगुलर थी, सिंगुलर के साथ प्रेजेंट परफेक्ट में हम हैज़ लगाते हैं, ठीक है। और उसके पास लगती है थर्ड फॉर्म, और ईट की थर्ड फॉर्म होती है ईटन, ईट, एट, ईटन। तो द गर्ल हैज़ ऑलरेडी ईटन ऑल द एप्पल्स,
इस तरीके से हमने इन सेंटेंसेस को पढ़ा। अब देखिए कि जो हमने सेंटेंसेस किए हैं, आपको अगर एक बार में समझ नहीं आए तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिए, ठीक है। लेकिन मैं आपको श्योर करा देती हूँ कि आपको एग्जाम्स में इसी तरह के क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं और किस तरीके से उसको समझदारी से समझ के फिर सोल्व करना है, ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो आप प्लीज़ लाइक कर दीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। अपने फ्रेंड्स के साथ आप शेयर कर लीजिए, ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।